Bismillahirrahmanirrahim. Hello friends, I am Isa Kawasi and today I am discussing about different ages of English literature, and I will also tell you about famous writers who had linked to different periods of English literature. First of all, I request you, if you are English lovers and want to speak fluent English or want to get information about English literature, it is a good platform. Here you can get videos about English literature and English grammar. Please subscribe my YouTube channel and get notification of my new videos. Before talking about English periods and different poets, dramatists and novelists, this video will cover many questions for preparation of lectureship, so that I request you to watch this video till end. I shall explain in Urdu or Hindi so that we can understand it in easy way. So start to explain different ages, different periods of English literature. First of all, I show a list of periods of the history of English literature. We talk about Old English. Old English is also known as Anglo-Saxon. ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सैक्सन के नाम से भी जानते हैं. इट्स ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 450 टू 1066. इसका दुरानिया 450 ईस्वी से लेकर 1066 तक रहा. नो वी टॉक अबाउट मिडिल इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश वाज फ्रॉम 1066 टू 1500. मिडिल इंग्लिश का दुरानिया 1066 से लेकर 1500 सदी तक रहा. द रिनाइंसेस पीरियड. रिनाइंसेस पीरियड वाज फ्रॉम 1500 टू 1660. रिनाइंसेस पीरियड का दुरानिया 1500 से लेकर 1660 तक रहा. एलिजाबेथन पीरियड. एलिजाबेथन पीरियड वाज फ्रॉम 1558 टू 1603. एलिजाबेथन पीरियड का जो दुरानिया है वो 1558 से लेकर 1603 तक रहा. नो वी टॉक अबाउट जैकबियन एज. जैकबियन एज वाज फ्रॉम 1603 टू 1625. जैकबियन एज का जो दुरानिया था वो 1603 से लेकर 1625 तक रहा. नो वी टॉक अबाउट कॉर्लेन एज. Corlin age was from 1625 to 1649. Corlin age का जो दुरानिया था वो 1625 से लेकर 1649 तक रहा. Now we talk about Commonwealth period. Commonwealth period is also known as Puritan Interregnum. Commonwealth period को हम Puritan Interregnum के नाम से भी जानते हैं. Its duration was 1649 to 1660. इसका जो दुरानिया था वो 1649 से लेकर 1660 तक था. द न्यू क्लासिकल पीरियड. न्यू क्लासिकल पीरियड वाज फ्रॉम 1660 टू 1785. न्यू क्लासिकल पीरियड का जो दुरानिया था वो 1660 से लेकर 1785 तक था. द रेस्टोरेशन. रेस्टोरेशन was from 1600 to 1700. रेस्टोरेशन पीरियड का जो दुरानिया था वो 1600 सदी से लेकर 1700 सदी तक रहा. Now we talk about Augustan age. The Augustan age is also known the age of Pope. Augustan age को हम age of Pope के नाम से भी जानते हैं. Pope was a great poet of Augustan age. Pope जो था वो Augustan age का बहुत ही बड़ा शायर था. Its duration was from 1700 to 1745. इसका जो दुरानिया था वो 1700 सदी से लेकर 1745 तक था. Augustan age also characteristics of the Roman Empire Augustus. Augustan age रोमन एम्पायर यानी जो रोमन का बादशाह था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बयान करती है. The age of sensibility. The age of sensibility is also known as age of Johnson. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को हम जॉनसन की एज के नाम से भी जानते हैं. जॉनसन वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी.
जॉनसन एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बहुत ही बड़े लिखारी थे। इट्स ड्यूरेशन वाज 1745 to 1785. A romantic period. The duration of romantic period was from 1785 to 1830. रोमांटिक पीरियड का जो दौरानिया था वो 1785 से लेकर 1830 तक था। द विक्टोरियन पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ विक्टोरियन पीरियड फ्रॉम 1832 टू 1901। विक्टोरियन पीरियड का जो दौरानिया था वो 1832 से लेकर 1901 तक जारी रहा। अ पीरियड इन ब्रिटिश हिस्ट्री ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन द 19th सेंचुरी। ये एक ब्रिटिश हिस्ट्री का वो दौर था जिसमें मलका विक्टोरिया ने हुकूमत की थी। द प्री रैप हेल्थीज, द ड्यूरेशन ऑफ प्री रैप हेल्थीज फ्रॉम 1848 टू 1860। प्री रैप हेल्थीज का जो दौरानिया था वो 1848 से लेकर 1860 तक था। फिर हम बात कर लेते हैं एस्थेटिसिज्म एंड डिकैडनेस। द ड्यूरेशन ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड डिकैडनेस वाज 1880 टू 1901। एस्थेटिसिज्म और डिकैडनेस का जो दौरानिया था वो 1880 से लेकर 1901 ईस्वी तक था। द एडवर्ड पीरियड, द एडवर्ड पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1914। जो एडवर्ड पीरियड का दौरानिया था वो 1901 से लेकर 1914 तक था। द जॉर्जियन पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ जॉर्जियन पीरियड was from 1910 to 1936। जॉर्जियन पीरियड का जो दौरानिया था वो 1910 से लेकर 1936 ईस्वी तक था। द मॉडर्न पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड was from 1914 to 1945। प्रेजेंट पोस्ट मॉडर्न पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड is from 1945 to now. First of all, we talk about the Old English period or Anglo-Saxon period. सबसे पहले हम Old English period या Anglo-Saxon period के बारे में बात कर लेते हैं। The Old English or Anglo-Saxon period refers to the literature produced from the inventions of Celtic England by Germanic tribes in the first half of the 5th century to the conquest of England in 1066 by William the Conqueror. ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड उस लिटरेचर की तरफ इशारा करता है जो 5वीं सदी के निस्फ में केल्टिक इंग्लैंड की इजाद और जर्मनी कबाइल के हमलों से शुरू हुई और 1066 में इंग्लैंड की फतह तक जारी रहा, जिसका फातिहा विलियम था। During the Old English period, written literature began to develop from oral tradition. ओल्ड इंग्लिश पीरियड में तहरीरी अदब ज़बानी रवाज से तैयार होना शुरू हुआ। एंड इन द 8th century, poetry written in vernacular Anglo-Saxon is also known ओल्ड इंग्लिश। और 8वीं सदी में एंग्लो सैक्सन जो कि मकामी ज़बान थी, इसको ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता था। इसमें शायरी लिखी गई। इफ़ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट वर्क इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर बेवुल्फ बाय अनोनिमस एंड द वंडरर बाय अनोनिमस, देन हाइमन बाय कैडमैन। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में से थे, इनमें बेवुल्फ जो कि एक अननाउन पर्सन ने लिखी थी, इसी तरह द वंडरर जो कि एक अननाउन पर्सन ने लिखी थी, और इसके बाद हाइमन जो कि कैडमैन ने लिखी थी। टू पोएट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड हु रोट ऑन बाइबलिकल एंड रिलीजियस थीम्स वर कैडमैन एंड साइनवुल्फ। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दो मशहूर शायर जिन्होंने बाइबल और मजहबी अमूर पर लिखा वो कैडमैन और साइनवुल्फ थे। नाउ वी टॉक अबाउट मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। द मिडिल इंग्लिश पीरियड consists of the literature produced in the 4.5 century between the Norman conquest of 1066 and about 1500। मिडिल इंग्लिश पीरियड नॉर्मन की फतह जो कि 1066 या 11वीं सदी के दरमियान में हुई थी, इस टाइम से लेकर 1500 सदी तक जारी रहा। When the standard literary language derived from the dialect of London area became recognizable as modern English,
जब म्यारी अदबी ज़बान लंदन की मकामी ज़बान से निकाली गई तो ये ज़बान मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानी गई थी। Prior to the second half of the 14th century, vernacular literature consisted primarily of religious writings. 14वीं सदी के दूसरी नस्ल तक मकामी ज़ुबान बुनियादी तौर पर मजहबी तसानीफ पर मुश्तमिल थी। The second half of the 14th century produced the first great age of the secular literature. 14वीं सदी के दूसरे हिस्से में सेकुलर अदब का पहला अजीम दौर पैदा हुआ। The most widely known of these writings are Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales, The Anonymous, Sir Gawain and the Green Knight, and Thomas Malory, Morty Arthur. इन तहरीरों में सबसे ज्यादा मारूफ जॉफ्री चॉसर्स की कैंटरबरी टेल्स और एक अननोन पर्सन और सर गैवन की द ग्रीन नाइट और थॉमस मैलरी की मॉर्टी आर्थर शामिल थी। Now we talk about English Renaissance period. First of all, I want to tell you that Renaissance means rebirth. सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि Renaissance का मतलब rebirth है। English Renaissance began with the ascent of the House of Tudor to the English throne in 1985. Renaissance period का आगाज 1985 में द हाउस ऑफ ट्यूडर का इंग्लिश तख्त पर चढ़ाई के वक्त हुआ। The English literary Renaissance began with the humanists such as Sir Thomas More and Sir Thomas White. इंग्लिश रिनाइंसेस का आगाज सर थॉमस मोर और सर थॉमस वाइट जैसे अंग्रेज ह्यूमर्स से हुआ था। इन एडिशन द इंग्लिश लिटरेरी रिनाइंसेस कंसिस्ट ऑफ 4 सबसेट्स। मजीद ये कि रिनाइंसेस पीरियड को 4 सबसेट्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट द एलिजाबेथन एज, सेकंड द जैकबिन एज, थर्ड द कैरोलिन एज, फोर्थ द कॉमनवेल्थ पीरियड और प्यूरिटन इंटररेग्नम पीरियड। The Elizabethan age of English literature coincided with the reign of Elizabeth I from 1558 to 1603. अंग्रेजी अदब का एलिजाबेथन 1 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक मौफिक है। During this time, medieval tradition was blended with the Renaissance optimism. इस वक्त के दौरान कुरान वस्ती की रवायत को रिनाइंसेस की उम्मीद परवरी के साथ मिला दिया गया। Lyric, poetry, prose and drama were the major style of literature during the Elizabethan age. Lyric, शायरी, नसर और ड्रामा Elizabethan age की बड़े स्टाइल में से थे। Some important writers of the Elizabethan age include Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Sir Walter Raleigh and Ben Jonson. कुछ मशहूर लिखारी जो कि एलिजाबेथन एज से ताल्लुक़ रखते थे, इनमें शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, सर वाल्टर रेले एंड बेन जॉनसन शामिल थे। Let's talk about Jacobin age. The Jacobin age of English literature coincided with the reign of James I from 1603 to 1625. जैकबिन एज का ताल्लुक 1603 से 1625 के दौरान जेम्स अव्वल के दौर से है। During this time, literature became sophisticated, somber, and conscious of social abuse and rivalry. इस वक्त के दौरान ये लिटरेचर नफीस, उदासी, मशक्क़ती एहतसाल और दुश्मनी का शाऊर बन चुका था। The Jacobin age produced rich prose and drama as well as the King James translation of the Bible. जैकबिन एज ने नसर और ड्रामा के साथ साथ बाइबल का किंग जेम्स तर्जुमा भी पेश किया। Shakespeare and Johnson wrote during the Jacobin age as well as John Donne, Francis Bacon and Thomas Middleton. शेक्सपियर और जॉनसन ने जैकबिन एज के दौरान लिखा। इसके अलावा जॉन डन, फ्रांसिस बेकन और थॉमस मिल्टन ने भी इस दौर में लिखा। Now we talk about the Caroline age. अब हम कैरोलिन एज के बारे में बात कर लेते हैं। The Caroline age of English literature coincides with the reign of Charles I (1625 to 1649). Caroline age चार्ल्स अव्वल 1625 ईस्वी से 1649 के दौर के साथ मिलता है। The writers of this age wrote with refinement and elegance. इस दौर के मुसन्नफीन ने आला ज़ौक़ और शाइस्तगी के साथ लिखा। This area produced a circle of poets known the Cavalier poets, and the dramatists of this age were the last to write in the Elizabethan tradition. इस दौर ने शायरों का एक सर्कल तैयार किया जिसको कैवलियर पोएट्स कहा जाता है।
इस जमाने के ड्रामा निगार एलिजाबेथन रवायत के मुताबिक लिखने वाले आखिरी राइटर्स थे। Now we talk about Commonwealth period. Commonwealth period was also known as the Puritan interregnum of English literature. Commonwealth period जिसे अंग्रेजी अदब का Puritan interregnum भी कहा जाता था. This age includes the literature during the time of Puritan leaders Oliver Cromwell. इस एज में रहनुमा ओलिवर क्रोमवेल के दौर का अदब शामिल है. This period produced the political writings of John Milton, Thomas Hobbes, political treatise Leviathan, and the prose of Andrew Marvell. इस दौर में जॉन मिल्टन, थॉमस हॉबिस का सियासी तशहीर लेविथन और एंड्रू मार्वल की नस्र की सियासी तहरीरें पेश की गईं. In September of 1642, the Puritans closed theatres on moral and religious grounds. 1642 ईस्वी सितंबर के महीने में प्यूरिटन्स ने इखलाकी और मजहबी बुनियाद पर थिएटर्स को बंद कर दिया. The next 18 years, the theatre remained closed, accounting for the lack of drama produced during this time period. अगले 18 साल तक थिएटर्स बंद रहे और बंद रहने की वजह ये थी कि इस दौर में ड्रामा का फुकदान था. Now we talk about the new classical period. The new classical period of English literature from 1660 to 1785 was much influenced by contemporary French literature, which was in the midst of its age. The new classical period of English literature, French literature, जो कि इस एज यानी 1660 ta 1785 के दरमियान लिखा गया था, बहुत ज़्यादा मुतासर था. The literature of this time is known for its use of philosophy, reason, skepticism, wit and refinement. इस एज का लिटरेचर फिलॉसफी, स्केप्टिसिज्म, विट और शास्त्री के इस्तेमाल की वजह से जाना जाता था. The new classical period also marks the first great age of English literary criticism. New classical period पहला English literary criticism के नाम से भी जाना जाता है. Much like the English literary renaissance, the new classical period can be divided into three subsets. English literary renaissance की तरह the new classical period को भी तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. 1. The Restoration Age, 2. The Augustan Age, and the third one, the Age of Sensibility. Now we are talking about Restoration Age. Restoration Age 1660 to 1700 is marked by restoration of monarchy and triumphs of reason and tolerance over religious and political passions. Restoration Age 1660 से 1700 तक बादशाहत की बहाली, मजहबी और सियासी जज्बे पे इस्तिलाल और रवादारी की फतह की निशानदही करती है. The Restoration produced an abundance of prose and poetry and distinctive comedy of manners known as Restoration comedy. Restoration ने नसर और शायरी के बहुतात और Restoration comedy के नाम से मशहूर मखसूस अदब को पेश किया. It was the age in which Milton published Paradise Lost and Paradise Regained. ये वही दौर था जिसमें मिल्टन ने Paradise Lost और Paradise Regained लिखी थी. Other major writers of the area include John Dryden, John Wilmot, II Earl Rochester and John Locke. इस दौर के दूसरे मशहूर राइटर्स जिनमें जॉन ड्राइडन, जॉन विलमोट, II Earl Rochester and John Locke शामिल थे. The English Augustan Age. The English Augustan Age is also called the Age of Pop. The English Augustan Age derives its name from the brilliant literary period of Virgil and Ovid under the Roman Empire Augustus 27 BC to AD 14. Augustan Age रोमन शहंशाह अगस्टस 27 BC to AD 14 के मातहत वर्जिल और ओविड के शानदार मजहबी दौर से निकला. In English literature, the Augustus Age 1700 to 1745 refers to literature with the predominant characteristics of refinement, clarity, elegance, and balance of judgment. English literature में Augustan Age से मुराद 1700 से 1742 तक शाइस्तगी, वजाहत, खूबसूरती और फैसले का तवाज़ुन वाला खूबसूरत लिटरेचर है. Well-known writers of the Augustan Age include Jonathan Swift, Alexander Pope, and Daniel Duffy. Augustan Age के मारूफ अदीबों में जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पॉप और डैनियल डॉफी शामिल हैं.
The significant contribution of this time period include the release of the first English novel by Daffy and the novel of character Pamela by Samuel Richardson in 1740. इस वक्त की एक अहम शराकत में डेफो के पहले अंग्रेजी नावलों के रिलीज और सैमुअल रिचर्डसन के 1740 में नॉवल ऑफ कैरेक्टर पामेला शामिल था. Let's talk about the age of sensibility. During the age of sensibility, literature reflected the worldview of enlightenment and began to emphasize instinct and feelings rather than judgment and restraint. एज ऑफ सेंसिबिलिटी के दौरान लिटरेचर ने रोशन ख्याली के आलमी नज़ारे की अक्कासी की और फैसला और पाबंदी के बजाय जिबलत और एहसास पर जोर देना शुरू किया. A growing sympathy for the Middle Age during the Age of Sensibility sparked an interest in medieval ballads and folk literature. एज ऑफ सेंसिबिलिटी के दौरान कुरूने वस्ती के लिए बढ़ती हुई हमदर्दी और लोक अदब में दिलचस्पी पैदा की. Another name of this period is the name of Johanson because the dominant authors of this period were Samuel Johanson and his literary and intellectual circle. इस दौर का दूसरा नाम एज ऑफ जॉनसन है क्योंकि इस दौर में मायानाज मुसन्नफीन सैमुअल जॉनसन और इसका अदबी और फिक्री हल्का था. The period also produced some of the greatest early novels of English literature, including Richardson Clarissa in 1748 and Tom Jones by Henry Fielding in 1749. इस दौर में इंग्लिश के सबसे बड़े नावल जैसा कि रिचर्डसन का कैलरिसा जो कि 1748 और 1749 में शाया होने वाला हेनरी फील्डिंग का नावल टॉम जोन्स शामिल हैं. द रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर began in the late 18th century and lasted until approximately 1832. अंग्रेजी अदब का रोमांटिक पीरियड 18वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ और 1832 के लगभग तक जारी रहा. In general, romantic literature can be characterized by its personal nature, its strong use of feelings, its abundant use of symbolism, and its exploration of nature and the supernatural. इसके अलावा रोमांटिक तसनीफ इनकी इस अकीदे की बुनियाद पर जदीद समझी जाने लगी कि लिटरेचर बेसाख्ता, ख्याली, ज़ाती और आज़ाद होना चाहिए. The Romantic period produced a wealth of authors including Samuel Taylor, Coleridge, William Wordsworth, Jane Austen and Lord Byron. रोमांटिक दौर ने मुसन्नफीन का एक ऐसा खजाना तैयार किया जिसमें सैमुअल टेलर, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जेन ऑस्टन और लॉर्ड बायरन शामिल थे. Now we are talking about Victorian period. The Victorian period of English literature began with the accession of Queen Victoria to the throne in 1837 and lasted until her death in 1901. विक्टोरियन दौर मलका विक्टोरिया के तख्त नशीनी यानी 1837 से लेकर इनकी वफात यानी 1901 तक जारी रहा. Because the Victorian period of English literature spans over 6 decades, the year 1870 is often used to divide the area into early Victorian and late Victorian. अंग्रेजी अदब का विक्टोरियन दौर 6 दहाइयों पर मुहित है, इसलिए 1870 को अक्सर तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अर्ली विक्टोरियन में और लेट विक्टोरियन में. In general, Victorian literature deals with the issues and problems of the day. आमतौर पर विक्टोरियन लिटरेचर इस वक्त के इश्यूज और मसाइल के साथ डील करता है. Some contemporary issues that Victorian dealt with include the social, economic, religious, and intellectual issues, and problems surrounding the Industrial Revolution, growing class tension, the early feminist movement, pressure towards political and social reform, and the impact of Charles Tyrrell's theory of evolution on philosophy and religion. कुछ असली मसाइल जिनका मुकाबला विक्टोरियन ने किया, जिनमें सनती इनकलाब, मुशर्रती, मुआशी, मजहबी और फिक्री मसाइल, बढ़ते हुए मसाइल, बढ़ता हुआ तबकाती तनाव, इब्तदाई हकूक़ नस्वां की तहरीक, सियासी और मुशर्रती इस्लाहात
की तरफ दबाव और चार्ल्स डार्विन के नजरिए के असरात शामिल थे जो कि फलसफा और इर्तिका पर था। Some the most recognized authors of the Victorian era include Alfred Lord Tennyson, Elizabeth Barrett Browning, her husband Robert, Matthew Arnold, Charles Dickens, Charlotte Bronte, George Eliot and Thomas Hardy। विक्टोरियन अहद के सबसे ज़्यादा मारूफ मुसन्नफ़ीन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनके शौहर रॉबर्ट, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकन्स, शार्लेट ब्रॉन्टी, जॉर्ज इलियट और थॉमस हार्डी शामिल थे। Within the Victorian period, two other literary movements, that of the pre-Raphaelites 1848 to 1860 and the movement of Aestheticism and Decadence 1880 to 1900 gained prominence। विक्टोरियन पीरियड के दौरान दो दीगर अदबी तहरीकें जो कि प्री रैफलेटिस जिसका दुरानिया 1848 से लेकर 1860 तक और एस्थेटिसिज्म और डिकेडनेस जिसका दुरानिया 1880 से लेकर 1900 तक की तहरीक शामिल थी, इन तहरीकों ने मकबूलियत हासिल की। In 1848, a group of English artists, including Dante, Gabriel Rossetti, formed the Pre-Raphaelite Brotherhood। 1948 में एक इंग्लिश आर्टिस्ट के ग्रुप में जिसमें डेंटी, गैब्रियल और रसिस्ट ने प्री रैफलेटिस अखुवत कायम की। इट वाज द एम ऑफ दिस ग्रुप टू रिटर्न पेंटिंग टू अ स्टाइल ऑफ फोर्थफुलनेस, सिंप्लिसिटी and religious devotion that had begun prior to Raphael and the High Italian Renaissance। इस ग्रुप का मकसद ये था कि पेंटिंग को सच्चाई, मजहबी सादगी के इस अंदाज की तरफ लुटाया जाए जिस तरह इटली में रेनाइंसेस से पहले इसने राज किया था। Rossetti and his literary circle, which includes his sister Christina, incorporated these deals into their literature, and the result was that of the pre-Raphaelites। रॉसेस्टी और इनका लिटरेचर सर्कल जिसमें इसकी बहन क्रिस्टिना भी शामिल थी, इन नजरियात को ऐसे अदब में शामिल किया जिसका नतीजा प्री रैफलेटिस था। लेट्स टॉक अबाउट द एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडनेस मूवमेंट। The aestheticism and decadence movement of English literature grows out of the French movement of the same name। एस्थेटिसिज्म और डिकेडनेस इंग्लिश लिटरेचर एक फ्रांसीसी मूवमेंट से निकली और इस मूवमेंट का नाम भी यही था। The authors of this movement encouraged experimentation and held the view that art is totally opposed to natural norms of morality। इस मूवमेंट के राइटर ने तजर्बात की हौसला अफजाई की और ये ख्याल बरकरार रखा कि आर्ट इखलाकियात के फितरी असूलों की कतई मुखालफत है। दिस स्टाइल ऑफ लिटरेचर अपोज द डोमिनेंस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग and defied the hostility of society to any art that was not useful or not teach moral values। इस अंदाज के लिटरेचर ने साइंसी गुलबा की मुखालफत की और मुआशरे की मुखालफत को किसी ऐसे आर्ट से इनकार कर दिया जो कि कारआमद नहीं था और ना ही इखलाकी इक़्तिदार की तालीम देता था। It was the form of movement of aestheticism and decadence that the phrase art for art seek emerged। आर्ट फॉर आर्ट सीख इसी तहरीक से ही निकली हुई एक फ्रेज है। A well-known author of this movement is Oscar Wilde। इस मूवमेंट के सबसे मायानाज राइटर ऑस्कर वाइल्ड थे। Let's talk about एडवर्डन पीरियड। अब हम एडवर्डन पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। The Edwardian period is named for King Edward VII and spans of time from Queen Victoria's death 1901 to the beginning of World War I 1914। एडवर्ड पीरियड किंग एडवर्ड VII के नाम से मंसूब है और इस दौर का दुरानिया मलका विक्टोरिया की वफात यानी 1901 से लेकर पहले जंग अजीम यानी 1914 तक है।
During this time, the British Empire was at its height and the wealthy lived lives of materialistic luxury. इस दौरान बरतानवी सल्तनत अरूज पर थी और दौलतमंदी और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। However, 4/5 of the English population lived in secular. अलबत्ता अंग्रेजों की 4/5 आबादी का हिस्सा कशमकश में रहता था। The writings of the Edwardian period reflect and comment on these social conditions. एडवर्ड दौर की तहरीरें इनकी माशरती हालात पर रोशनी डालती हैं और इन पर तबसरा भी करती हैं। For example, writers such as George Bernard Shaw and H.G. Wells attack social injustice and selfishness of the upper class. मिसाल के तौर पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स ने मशक्क़ती नाइंसाफ़ी और आला तबके की खुदगर्जी पर हमला किया। Other writers of the time include William Butler Yeats, Joseph Conrad, Rudyard Kipling, Henry James and E.M. Forster. दूसरे राइटर्स में जो कि इस दौर में से थे, इनमें विलियम बटलर यीट्स, जोसेफ कॉनरेड, रुडयार्ड किपलिंग और E.M. फॉस्टर शामिल थे। Now we are talking about the Georgian period. The Georgian period refers to the period of British literature that is named for the reign of George V from 1910 to 1936. जॉर्जियन पीरियड अदब के इस दौर को कहते हैं जिसका नाम जॉर्ज V 1910 था 1936 के दौर के लिए रखा गया। Many writers of the Edwardian period continued to write during the Georgian period. जॉर्जियन दौर में एडवर्डन दौर के बहुत सारे राइटर्स भी लिखते रहे। This era also produced the group of poets known as Georgian poets. इस दौर ने जॉर्जियन शायरों के नाम से एक ग्रुप भी तैयार किया। Georgian poetry tends to focus on real subject matter and its traditional in technique and form. जॉर्जियन पोएट्री का ज़्यादा फोकस हकीकी बातों और इनके रवायती टेक्निक और फॉर्म पर था। Let's now talk about the modern period. The modern period applies to British literature written since the beginning of World War I in 1914. मॉडर्न पीरियड का आगाज जंग अजीम के आगाज से ही लिखे गए बरतानवी लिटरेचर से लागू होता है। The authors of the modern period have experimented with the subject matter, form, style, and have produced achievement in all literary genres. मॉडर्न पीरियड के राइटर्स ने सब्जेक्ट मैटर, फॉर्म और स्टाइल्स पर तजुर्बात किए और तमाम अदबी असलूब में कामयाबियां हासिल की। Poets of the period include Yeats, T.S. Eliot, Dylan Thomas, and Seamus Heaney. इस दौर के शायरों में यीट्स, T.S. Eliot, Dylan Thomas और Seamus Heaney शामिल थे। Novelists include James Joyce, D.H. Lawrence and Virginia Woolf. नावल निगारों में जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस और वर्जीना वुल्फ शामिल हैं। Dramatists include Newell Coward and Samuel Beckett. ड्रामा निगारों में नेवल कवर्ड और सैमुअल बेकेट शामिल हैं। Friends, last period is post-modern period in which many writers of Pakistan and India contribute to English literatures also. Friends, I hope that you have got a lot of information about English literature. If you like this video, please share it with your friend. I will see you in next video. Please keep remembering Ishaq Abbasi in your prayers. Allah Hafiz, Allah Nigeban. Keep practicing, keep smiling, and keep improving.